Hello and good morning, everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 51 में, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस एरिया ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट। आई होप आप सभी ने इसे रीड कर लिया होगा। हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। आज हम उनके एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स टू बी अचीव्ड। सबसे पहला एप्लीकेशन जो होता है, हम एयर कंडीशनिंग को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वो होगा इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी कहाँ पे, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री, जहाँ पे भी फोटोग्राफिक का वर्क होता है, वहाँ उस इंडस्ट्री में हम लोगों को जो है आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब क्यों सर, क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि भैया अगर मान लो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, आपकी जो फोटोज़ आएगी वहाँ पे, आपके जो वीडियोज़ बन रहे हैं वहाँ पे, वो पूरी की पूरी ब्लर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ह्यूमिडिटी का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको टेम्परेचर का भी ध्यान में रखना पड़ेगा वहाँ पे, कि ड्राइबल टेम्परेचर कितना वहाँ पे आवश्यक है। उस हिसाब से आपको वहाँ पर फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कपड़े होते हैं वहाँ पे बन रहे हैं, जैसे कि सिल्क होंगे, रेयान के होंगे, या फिर आपके होंगे जूट के होंगे, कोई भी कपड़ा जो बन रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो उस कपड़े की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। उस कपड़े की प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर आप उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बराबर मेंटेन नहीं करते हो, तो क्या होगा, आपका कपड़ा खराब हो जाएगा और वो कोई भी नहीं लेगा। इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्री एयर कंडीशनिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो होता है, प्रिंटिंग मतलब क्या, आपका कागज को प्रिंट करने वाला। ठीक है, अब आपको सभी को पता है कि कागज एक मटेरियल है, उसमें क्या होगा कि उसमें अगर आप ज़्यादा ह्यूमिडिटी अगर ऐड कर लेते हो, तो क्या होगा, कागज जो है वो गीला हो जाएगा। कागज गीला होगा तो प्रिंट होगा क्या बराबर से? नहीं होगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई करते हो तो क्या होगा, उसमें प्रिंटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए वहां पर भी आपको टेम्परेचर जो है मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है। ओके, मशीन टूल इंडस्ट्री, जहाँ पे मशीन्स के टूल्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को क्या है, एक स्पेसिफिक वातावरण, एक स्पेसिफिक कंडीशनिंग सिस्टम वहाँ पर मेंटेन करते हुए रहना पड़ता है। कमर्शियल में मतलब आपके घरेलू आसपास में, कमर्शियली में आपको कहाँ कहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला होता है डिपार्टमेंटल स्टोर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कैसा होता है कि आपको एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे जनरली आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ता है। जनरली ये देखा गया है कि वहाँ पे 50% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर रही, और क्या बोलते हैं अपना 26 डिग्री सेल्सियस का अगर ड्राइबल टेम्परेचर रहा, तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, वहाँ पे लोगों की काम करने की संख्या भी अधिक होती है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। अगला है थिएटर एंड ऑडिटोरियम। तो भैया हम लोग सब पिक्चर देखने के लिए जाते हैं थिएटर में, ऑडिटोरियम्स में देखते हैं। ठीक है, तो थिएटर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एट अ टाइम वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी सर? तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, वो सभी अपनी सांसें छोड़ेंगे, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, सभी को सफोकेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। जनरली 18 डिग्री सेल्सियस का जो वहाँ पर टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और 50% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग थिएटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थिएटर में बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे वो लोग अपना मतलब वेस्ट कचरा वचरा भी फेंक देते हैं। आप लोग जाते हो यार थिएटर में, आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, कचरा फेंक देते हो थिएटर में कहीं पे भी कुछ भी, तो इस वजह से भी क्या होता है, आपके आपको वहाँ पर सफोकेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। एयर कंडीशनिंग ऑफ बैंक्स। तो एयर कंडीशनिंग ऑफ बैंक्स क्यों आवश्यकता है बैंक्स में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की? आप लोग गए होंगे बैंक्स में देखा होगा कहीं ना कहीं एसी तो फिट होता ही होता है। तो क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि देखो वहाँ पे जो कस्टमर होता है वो ज़्यादा समय के लिए नहीं आता है, वो आएगा आपका 15-20 मिनट के लिए आएगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गर्दी होगी तो फिर 1 घंटे के लिए आएगा। अदरवाइज वहाँ पे कस्टमर तो ज़्यादा समय के लिए रहेंगे नहीं। लेकिन मॉब ऑफ कस्टमर मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर एट अ टाइम आपको मिल सकते हैं। अगर वो बहुत सारे कस्टमर वहाँ पर आ गए, तो क्या होगा, वहां पर जितने भी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा लोड होता है।
ठीक है, एक-एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। मान लो अगर मान लो अगर उनको बराबर से वेंटिलेशन नहीं मिला, वेंटिलेशन इन द सेंस अगर उनको बराबर से टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं मिला तो क्या होगा, उनको सफोकेशन क्रिएट होगा, वो चिड़चिड़ाहट फील करेंगे और फिर वो चिड़चिड़ाहट का गुस्सा आप लोगों पर ही निकालेंगे भैया। इसीलिए उन लोगों को एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आपको बोलेंगे काउंटर नंबर 6 पे जाओ, वो 6 वाला बोलेगा 12 पे जाओ और वापस से आपको काउंटर नंबर 1 पे आना पड़ेगा। एसबीआई वाले ध्यान में रख लो, ठीक है। So that's why commercial air conditioning system in these three sectors are more important. Okay. ट्रांसपोर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो भैया ट्रांसपोर्ट में क्या आवश्यकता पड़ती है? तो देखो सबसे पहला मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आपकी जो बाइक्स होती है, कार होती है, उसमें भी ऑटोमोबाइल में ट्रांसपोर्ट एयर उसमें भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा जाता है। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में कुछ आगे के वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, तो मैं इसको अभी का स्किप कर देता हूँ, ठीक है। ट्रेन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो आप लोगों ने जब ट्रेन से सफर किया होगा, कोई एसी एसी कोचेस में सफर करता है, तो उनको भी क्या होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब देखो ट्रेन में आपको एसी फिट करना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये भी आपका वीसीआरएस सिस्टम पे भी काम करता है, आपका जो ट्रेन है। और एक कोई तो भी सिस्टम है, आप थोड़ा सा नोट्स में देख लेना उसको, अभी थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन ट्रेन में भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में वीसीआरएस सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्रेसर होता है, आपको कॉम्प्रेसर को तो पावर देना ही होगा, है ना। अब वहाँ पे तो आपको कोई प्लग मिलने वाला नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मोटर का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मोटर का यूज़ करते हैं। तो मोटर से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे आपके कंप्रेसर को रन करेंगे, ठीक है। अब उसमें जो होता है, उसमें भी हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि आपका जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो टाइप था आपका, उसको मेंटेन, उसके हिसाब से मेंटेन किया जाए। ताकि क्या होगा, अगर एक कोच वाले को 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए तो 18 पे सेट करेगा, दूसरे वाले को 22 पे चाहिए तो 22 पे सेट कर देगा, है ना। यूनिटरी हम लोग उसमें यूज़ नहीं कर सकेंगे। ओके, तो कैसा होगा, अगर मान लो मैंने यूनिटरी सेट कर लिया, मतलब मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि चलो मेरे मेरे को ठंडी लग रही है भैया ट्रेन में, तो मैं उसको 22 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे लगा दिया, और बाकी वाले को गर्मी फील हो जाएंगी, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का जो मेथड है वो हम उसको यूज़ करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ट्रेन का। अब आगे बढ़ते हैं एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। तो देखो, जितना डिफिकल्ट आपको जो गाड़ियों में एसी बिठाना है, उससे कहीं गुना डिफिकल्ट जो होता है आपके एयरक्राफ्ट्स में एसी बिठाना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक एट टाइम बहुत सारे लोग ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, ऊपर से वो एयर में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एयर की प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी टेम्परेचर, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ पैसेंजर्स कितने हैं वो भी आपको सोच के समझ के मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एयरक्राफ्ट में एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बिठाना। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम होगा तो फुर्सत में बैठ के थोड़ा सा आप समय निकाल के यूट्यूब पे एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, डिटेल में मजा आएगा, ठीक है। स्पेशल एप्लीकेशंस ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑफ टेलीविजन सेंटर। सो देखो यार, टेलीविजन सेंटर जो होता है, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर वो पूरा का पूरा सील पैक एरिया होता है, ठीक है। आपको वहाँ पर बाहर की आवाज़ ही नहीं आनी चाहिए, वरना क्या होगा, वहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। आपको मान लो अगर टीवी न्यूज़ रिपोर्टर अगर कुछ बोल रहा है और पीछे से मतलब आप वो स्टूडियो में कुछ बोल रहा है और पीछे से उसको किसी के डीजे की आवाज़ आ गई, लोग वहाँ पे नाच रहे हैं, वो सब दिख रहा है, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को अच्छा समझे आएगा, नहीं समझ में आएगा ना। इसीलिए क्या होता है, उन लोगों को पूरा सील पैक रखा जाता है, ठीक है, उनका जो एरिया होता है। तो वहाँ पर एयर को सर्कुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपने तो उसको पूरा सील कर दिया। इसीलिए उस कंडीशन में आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर सेंटर्स। तो देखो, कंप्यूटर सेंटर्स जो होते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अगर नेट कैफे वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को एसी दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि एट अ टाइम क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे आपके कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं। अब बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, आपके जो कंप्यूटर के जो सिस्टम्स होते हैं ना, वो उतना टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उतना टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको भी ठंडा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ जाएगा, ठीक है। एयर कंडीशनिंग ऑफ ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है मेरे लिए,
कि टेलीफोन एक्सचेंज में भी आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करना पड़ रहा है। तो भैया क्यों? क्योंकि देखो, आजकल हम लोग टेलीफोन से बात कर रहे हैं, आजकल मोबाइल से जो बात कर रहे हैं, तो ये सारे सिग्नल्स जो है वो एयर में है। सारे के सारे सिग्नल्स कहाँ पे? एयर में है। ठीक है। मान लो अगर आप टेलीफोन एक्सचेंज में हो, जहाँ से क्या हो रहा है कि आपके जो नेटवर्क है वो वो जो सिग्नल्स है वो जो क्या कर रहे हैं, हम लोग सेंड कर रहे हैं। अब क्या हो गया, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, 55-50 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ गया। अब क्या होगा, जो सिग्नल्स है वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, है ना। वो सिग्नल्स क्या होंगे, पूरे ड्राई हो जाएंगे, एकदम से खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे जल के। तो वहां पर आप लोगों को उसको ठंडा करना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नागपुर, अब हम नागपुर में रह रहे हैं, नागपुर में क्या होगा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी होता है, बहुत कम टेम्परेचर भी होता है। हम लोग सब सहन कर लेते हैं भैया, लेकिन सिग्नल तो सहन नहीं कर पाएगा। अगर सिग्नल को मान लो आप लोग अगर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पहुंचा दिया तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी तो बढ़ गई। ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो क्या होगा, मॉइस्चर वहां पे क्रिएट हो गया, पानी के ड्रॉपलेट्स क्रिएट होंगे जो अपने को दिखेंगे नहीं लेकिन क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, आपका सिग्नल जो है वो बराबर से नहीं आएगा। ठीक है। तो इसीलिए वहां पर प्रॉपर एज रिक्वायरमेंट ऑफ द सीजन एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हॉस्पिटल में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की क्या जरूरत होती है। तो सर देखो, हॉस्पिटल्स में जो है बहुत खतरनाक खतरनाक तरीके के मरीज आते हैं, और बहुत खतरनाक खतरनाक तरीके के इन्फेक्शंस भी होते हैं वहाँ पर। ठीक है। एट अ टाइम बहुत सारे मरीज होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे वहाँ पे अवेलेबल, और उनको देखभाल करने के लिए उनके बहुत सारे कर्मचारी भी होंगे। ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लो आपने वहाँ पे प्रॉपर एयर कंडीशनिंग सिस्टम और प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या होगा, क्या होगा भैया कि वो जो भी आपका इन्फेक्शन है वो अंदर के अंदर ही रहेगा, घूमते रहेगा, है ना। उन लोगों को प्रॉपर से एसी जो ठंडी हवा वगैरह जो मिलेंगी वो प्रॉपर से मिलेंगी नहीं, तो यार तुम्हारे उससे मरीज मर जाएंगे, है ना। तो इसीलिए वहां पर प्रॉपर एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा आवश्यक पड़ जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा जितना भी मैंने आपको आज बताया। सो आई होप आप सभी ने एयर कंडीशनिंग सिस्टम के एप्लीकेशंस पढ़ लिए होंगे। तो आज मतलब ये जो पूरा सब्जेक्ट जो है ना वो आपका एप्लीकेशन बेस पे है। ठीक है। सो आपको हर एक चीज का अप्लाई करता हुए आना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान समझ में आ रहा है आपको, आप जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, आप किसी भी चीज का एप्लीकेशन करने वाला चीज पढ़ रहे हो। तो अपने जो सब्जेक्ट है, अपने जो स्ट्रीम है, आपकी जो ब्रांच है उससे लॉयल रहो ना यार, है ना। लॉयल रहना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो आप लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, आप लोग इंजीनियरिंग के ऊपर ही मीम्स बना देते हो। यार इंजीनियरिंग करके मैं पछता रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा क्यों भाई। अच्छा, आपका कोई भी दोस्त होगा आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, साइंस वाला, जो भी इंजीनियर नहीं होगा, उसको बोल सकते हो आप लोग कि भैया चलो, मैं आपको बोलता हूँ कि चल भाई तेरे घर पे इतना एक ही कूलर है, एक कूलर है, तेरे घर में 5 रूम है, तो पांचों रूम को इक्वल एयर तू डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा। कर सकता है वो? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया, उसको आता ही नहीं, उसको डक्ट सिस्टम क्या होता है पता ही नहीं रहेगा, तो क्या करेगा। उस अगर आप लोगों को मैंने बोला कि हाँ भैया आपके कंप्यूटर लैब में बताओ मुझे कितने टन का एसी लगाना है, तो आप बता पाओगे, कोई और नहीं बता पाएगा। समझ में आया। इंजीनियरिंग बहुत अच्छी चीज होती है, बस आप लोगों ने उसका मजाक बना के रखा है, क्योंकि आप लोगों को उसके एप्लीकेशन से नहीं पता होते, है ना। फिर बोलते हो यार हमको जॉब्स नहीं मिलते, ये नहीं है वो नहीं है। भैया जॉब्स वगैरह अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों की वो स्टडी ही नहीं होंगी, आप उतने उसमें घुसे ही नहीं होंगे, तो कौन आपको पहचानेगा यार, है ना। है कि नहीं। अगर आप लोगों को इतना अच्छा आपको लग रहा होगा, आपको अगर घुस गए आप, तो आप आईईएस तक बन सकते हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज कर सकते हो। आपके अंडर में एक डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप अपने ब्रांचेस के, मतलब आप मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल वाले पूरे के पूरे लोगों को आप हैंडल करोगे। है आपको, आप में हिम्मत तो करके दिखाइए। ठीक है। अपने स्ट्रीम को बदनाम करने से पहले आप सबसे पहले खुद को विश्लेषण की, खुद को सोचिए कि आपने ब्रांच को कितना अच्छे से पढ़ा। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, रटने के लिए और एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हो, इसको पढ़ाई नहीं करते मेरे दोस्त, पढ़ाई इसको नहीं कहते। ठीक है। अब बहुत भाषण हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यूनिट आउटकम सचिव क्या हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। आज हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट डिफरेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के बारे में हमने देख लिया। ठीक है। प्रोग्राम आउटकम शेयर है आपके अचीव हुए। कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो बोलेगा कि डिफरेंट एप्लीकेशन बताओ ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो आपको पूरे एप्लीकेशन बताने पड़ेंगे मार्क्स के हिसाब से देखना। ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।
डक्ट्स के साथ, ठीक है? जो भी आप लोगों को अभी मैंने बताया डक्ट सिस्टम के बारे में, तो अब हम लोग उसको डक्ट को थोड़ा-सा अगले लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।